हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको स्वर संधि पूरा ख़त्म कर चुके हुए थे, लेकिन आपको स्वर संधि के अपवाद जो होते हैं 3 गो टाइप्स होते हैं, उसको आपको नहीं बताए हुए थे, तो उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संधि जो होता है इसको आपको हम नहीं बताए हुए थे। इसका संधि में इसका नाम, अगर संधि है उसका संधि में नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है प्रसन्निकर्ष संहिता। क्या नाम होता है? प्रसन्निकर्ष सन्निकर्ष संहिता होता है। क्या होता है? संहिता, प्रसन्निकर्ष संहिता। अब स्वर संधि के अपवाद की बात की जाए तो स्वर संधि के अपवाद के प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि के अपवाद के प्रकार 3 होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसका। ठीक है, जिसका पहला टाइप का नाम क्या है आपको? पूर्व रूप संधि। क्या नाम है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। दूसरा का है प्ररूप संधि। क्या नाम है? प्ररूप संधि। तीसरा का है प्रकृति भाव संधि। कौन सा संधि? प्रकृति भाव संधि। इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है पहला था पूर्व रूप संधि। क्या था? पूर्व रूप संधि। यदि ए या ओ के बाद में, किसके बाद? ए और ओ के बाद में, इस दो आपको वर्ण के बाद में यदि आपको क्या आ जाए? ओ आ जाए। कौन सी आ जाए? ओ आ जाए। तो अ का आपको क्या हो जाता है? लुप्ताकारी चिन्ह हो जाता है। लुप्ताकारी चिन्ह क्या होता है? तो ए बी सी डी जो होता है, ए बी सी डी, जिसको एस आप ऐसे लिखते हो, इसी एस को हम लोग संस्कृत में क्या पढ़ते हो? अ पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अ लिखे चाहे इस तरह से अ लिखे, इसको हम अ पढ़ते हैं संस्कृत में। और इसी को हम क्या कहते हैं? लुप्ताकारी चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुप्ताकारी चिन्ह। तो अ का जो जहाँ पर ए या ओ के बाद में, ए या ओ के बाद में यदि आपको अ मिलता है, ए या ओ के बाद में अ मिलेगा, तो उसी अ का लुप्ताकारी चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका क्या हो जाता है? लुप्ताकारी चिन्ह बन जाता है। जैसे देखिएगा इसका संधि विच्छेद, रामे जोर अपी। ठीक, अब यहाँ पर एक और बात ए या ओ के बाद देते हैं। देखिए इस ए का मतलब होता है ए को के लेते हैं, यहाँ पर ए को एक ले तो ए है, और इसमें क्या है? अ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? तो कह रहा है इस अ का, अगर ए के बाद में अ आता है, इसी अ का क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह बन जाएगा, और ये अ खत्म हो जाएगा, इसी का लुप्तकारी चिन्ह। तो क्या हो जाएगा? रामे। ठीक है, रामे, और ई जैसे है उसी रहा, इस अ का लुप्तकारी चिन्ह बन जाएगा, पी है तो पी, तो क्या हो गया? राम्य पी। ठीक है, उसी तरह ये वाला देखिए प्रभोत्र का, यहाँ पर प्रभो तो क्या हो जाएगा? प्रभो, प्रभो, प्रभो। ठीक है, आजूर क्या होगा? अत्र। तो यहाँ पर ओ के बाद में क्या है? अ है, और यहाँ पर कह रहा है इस ओ के बाद में यदि अ होगा तो अ का क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह। इस अ का ओ है, ओ के बाद में क्या है? ओ के मात्रा का अ है, तो इस अ का ये जो अ है इसका क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह हो जाएगा। इस अ का ई दोनों के बदले में क्या हो जाएगा? नहीं, इसके बदले में, सिर्फ इसके बदले ई रहेगा, वैसी मात्रा रहेगा, इसके बदले में अब लुप्तकारी चिन्ह हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? पर्वो, ई जैसे इधर का मात्रा वैसे ही रहेगा, इस अ का लुप्तकारी चिन्ह से अ का है, इसका नहीं, ई जैसे वो मात्रा लगा कि इस अ का क्या हो जाएगा? लुप्तकारी चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको इसका कोई चेंजिंग नहीं, इस अ का माने ओ के बाद में क्या है? प्रभो, भो बोलने में ओ आ रहा है, तो ओ के बाद में ओ आएगा, तो इसका अ का लुप्तकारी चिन्ह हो जाता है, इसी का अ का, जैसे अब उसके बाद जैसे रहेगा वैसे में उतर जाएगा। प्रैक्टिस के लिए उसे दी थी है रामे अपी रामे जोर अपी, तो सामे अपी कहती सामे जोर अपी, गामे अपी तो कहते गामे जोर अपी, जामे अपी तो जामे जोर अपी, नामे जो अपी तो कहते नामे अपी। उसी तरह कर्मो जोर अज, तो क्या हो जाएगा? कर्मो जय, जमो जोर अज जमो जय, बमो जोर अज बमो जय, विष्णु विष्णु जोर अज विष्णु जोर औ, तो कहते विष्णु हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए देती है प्रैक्टिस के लिए, फटाफट इसके इसमें फिर आपको सेकेंड वाला बताते हैं जल्दी। अब देखिए दोस्तों, दूसरा का प्रकार है प्ररूप संधि। क्या नाम है? प्ररूप संधि। इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो पहले वाला वर्ण बाद वाला वर्ण हो जाता है। ठीक है, पहले वाला वर्ण, पहले का इसका एग्जांपल है प्रेजते। तो यहाँ पर देखिए प्रे जोर एजते, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको समझने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाला, अब देखिए ये जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर क्या है? ए है, और इस ए का मतलब क्या होता है? ए वो एक ले नहीं है, और ये अभी पहले है। अब देखिए
कह रहा है पहले वाला वर्ण बाद वाला वर्ण हो जाता है, तो इसके पहले कौन अक्षर है? पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? प्रे है। तो ये कह रहा है पहले वाला वर्ण क्या है? इसके पहले कौन होगा? प्रे होगा। और प्रे के बाद कौन होगा? ए होगा। तो वही कह रहा है पहले वाला वर्ण बाद वाला वर्ण हो जाता है। तो बाद वाला का ई वाला जो है, ई वाला इसके पहले वाला वर्ण क्या है? प्रे है। अब पहले वाला वर्ण बाद वाला का वर्ण हो जाता है। किसका हो जाता है? बाद वाला का। तो देखिए प्रे है तो प्रे लिखे, सॉरी प्रज और एजते होगा। क्या होगा? प्रज और एजते। तो यहाँ पर प्रज और एजते हैं, ठीक है। प्रज और क्या है? एजते। तो प्रज और एजते, तो यहाँ पर क्या है? इसका पहले कौन है? ए के पहले कौन है? तो प्र है। आपसे पूछा जाए ए के पहले कौन है? तो प्र है। अब प्र के बाद में कौन है? ए है। तो पहले वाला वर्ण, ये कह रहा है पहले वाला वर्ण बाद वाला का हो जाता है। किसका हो जाता है? ये जो है इसका हो जाता है। किसका? इसका मतलब कहते हैं एगो अकेले। अब देखिए कभी भी ऐसे लिखाता है, देखे हैं? प्रे नहीं, इसका मात्रा है, इसका मात्रा कहते हैं एगो अकेले, इसके साथ लिखाएगा प्र हो गया। और इसका मतलब क्या होता है? एगो अकेले तो प्रे और जते का जते, तो क्या होगा? प्रे जते। क्या होगा? प्रे जते। उसी तरह यहाँ देखिए उपौषधि है। उपजोर क्या है? औषधि। उपजोर क्या है? औषधि, ठीक है। उपजोर औषधि, ठीक है। तो वही है उपजोर औषधि। पहले वाला वर्ण क्या है? प है। अब बाद वाला वर्ण क्या है? ओ है। नहीं, प और ओ है। तो पहले वाला वर्ण बाद वाला वर्ण हो जाता है। किसका हो जाता है? बाद वाला वर्ण। तो यहाँ पर उप है तो उप, ठीक है। आई पहले वाला वर्ण बाद वाला वर्ण हो जाता है, बाद वाला का हो जाता है। तो इसमें जो मात्रा लगेगा ये मात्रा प में लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगे उप और सधी बचा हुआ है, तो सधी यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या होगा? उपौषधि, ठीक है। उसी तरह से प्रेस्ते, उसी से बनाने के लिए प्रेमते है ना। तो कथी जो प्रज और मते, प्रे कथे तो कथी हो जाएगा? प्रज और कथे है ना। प्रे जमे तो कथी जो? प्रज और जमे। कुपौषधि कुपजोर औषधि, सुपौषधि सुपजोर औषधि, नुपजोर औषधि। बहुत कम पूछता है, रेयर केस में पूछता है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको सब अपवाद में, ठीक है। जल्दी फिर आपको तीसरा बताते हैं, जल्दी। देखिएगा दोस्तों, ये प्रकृति, ठीक है। प्रकृति भाव संधि, कौन सा संधि है? प्रकृति आपको भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि, भाव यहाँ पर छूट गया है, आपको हम फिर से तीसरा का नंबर लिख देते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रकृति भाव संधि। तीसरा इसका प्रकार है, ठीक है। और इसका नाम है प्रकृति भाव संधि। क्या नाम है? प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये जो है तीसरा है प्रकृति भाव संधि। क्या है? प्रकृति भाव संधि। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई विकार उत्पन्न होता है। अब आपको हम संधि जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे, ठीक है। ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा। हम बोल रहे थे विकार। विकार का मतलब क्या होता है? जब दो अक्षर मिलकर कोई नया अक्षर बना तो उसे क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। तो इसमें क्या कोई विकार उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दो अक्षर मिलेगा, जुटेगा, पर कोई अक्षर नया नहीं बनाएगा, नया अक्षर बनाए नहीं करेगा, जैसे रहेगा वैसे ही दिखाया जाएगा। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है जब शब्द का पहला अक्षर, पहला शब्द का हम बताएंगे संधि में दो चीज इंपॉर्टेंट रहता है। सब कोई भी शब्द का पहला अक्षर से मतलब रहता है, और दूसरा शब्द का अंतिम अक्षर से, सॉरी, पहला शब्द का आपको अंतिम अक्षर से मतलब रहता है। पहला शब्द का यहाँ पर जब शब्द का पहला अक्षर नहीं होगा, शब्द का आपको अंतिम अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा? अंतिम क्या है दोस्तों? अंतिम, याद रखिएगा। अंतिम बोले, अंतिम लिख लीजिए, अंत वाला। जब शब्द का हमेशा संधि में मतलब रहता है किससे? शब्द का पहला शब्द का, माने कि जब शब्द का पहला शब्द का माने कि यहाँ पर नहीं लिखे, माने कि हम बात के पहला शब्द का अंतिम अक्षर है और दूसरा शब्द का पहला अक्षर से मतलब है, तो वही है। पहला शब्द का आपको अंतिम अक्षर ई और बड़ी यू, ठीक है। ई और बड़ी यू और आपको ए मिल जाए, तब क्या होगा? कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर है लत्ते, क्या है? लत्ते जोर इमे, लत्ते जोर इमे। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है मेरा?
इसमें एक ही मात्रा है नहीं, तो हम क्या है, कोई विकार उत्पन्न कब नहीं होता है, जब शब्द का अंतिम अक्षर क्या मिल जाए आपको, बड़ी मिल जाए, चाहे बड़ी उ चाहे ए मिल जाए, तीन तीन टाइप से मिल जाए, तो इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे रहेगा ना उसी तरह से आपसे उतर जाता है। अब साथ में नहीं उतरेगा, अलग अलग लिखाता है ये हमेशा। लते जोड़ तो हट जाएगा, खाली आपको लिखाएगा ई में, क्या लिखाएगा, ई में। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे देखिए, हरी जोड़ इमऊ, तो यहाँ पर क्या होगा, हरी हरी जोड़ इमऊ, हरी जोड़ इमऊ लिखाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हरी जोड़ इमऊ है, तो यहाँ पर क्या है आपको अंत में क्या है, री है, री बोलने में क्या बड़ी आ रहा है ना, बड़ी, और यहाँ पर क्या है इमऊ, हरी जोड़ इमऊ, यहाँ पर क्या है बड़ी, इसमें इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ई है, अब ई है, तो अगर यदि आपको बड़ी आ जाए चाहे ए आ जाए तो ये भी वैसे, तो अगर बड़ी आ गया तो आपको क्या है, कोई विकार उत्पन्न, माने कि नया अक्षर इसमें नहीं जुटेगा, ये इसी रह जाएगा, नया अक्षर आपको उत्पन्न, विकार को नया अक्षर नहीं बनेगी, जैसे है उसी तरह से लिखा जाएगा। कब, जब पहला शब्द का अंतिम अक्षर यदि ए आ जाए, बड़ी आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, तो आपको जैसे रहेगा उसी में क्या लिखा जाएगा, हरी, हरी क्या लिखाएगा, हरी इमऊ, बस जो साथे नहीं लिखाएगा, अलग अलग लिखाएगा, इसका चिन्ह अलग, ये साथे नहीं लिखाएगा, अलग अलग लिखाएगा। ठीक है, अलग अलग, यहाँ जोड़ में रहता है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साधी जोड़ी मुँह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधु, क्या है साधु, जोड़ साधु इमऊ का, तो अलग क्या हो जाएगा, इमऊ। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ी ऊ है, तो कब, तब इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अपवाद। अब अपवाद होए तो इसमें क्या होता है, फिर विकार उत्पन्न नहीं होगा, जैसे रहेगा वैसे ही, खाली प्लस हट जाता है, उसी तरह से लिखा जाता है, जैसे रहेगा उसी तरह से आपको लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, उसी तरह से बस हूबहू, खाली इसमें प्लस हट जाता है। कब, कब विकार उत्पन्न नहीं होगा, जब पहला शब्द का अंतिम अक्षर बड़ी यू या ए मिल जाए, तब ऐसा नियम होता है। प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए हैं, लते जोड़ ई में, लते ए में हो जाता है, तो उसी तरह जते जोड़ी में क्या हो जाएगा, जते ई में, मते जोड़ी में कभी हो जाएगा, मते ई में, नते जोड़ी में नते ई में हो जाएगा। हरी जोड़ ई जाऊ, हरी जोड़ इकऊ, हरी इकऊ, हरी जोड़ इसऊ, हरी इसऊ, साधु जोड़ इकऊ क्या हो जाएगा, साधु इकऊ, साधु जोड़ इलऊ, साधु इलऊ, साधु जोड़ इपऊ, साधु जोड़ इपऊ, साधु इपऊ। प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह से दे दिए। तो यहाँ पर आपका स्वर संधि, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका स्वर संधि क्या है, सभी आपको खत्म हुआ, पाद वगैरह सभी। ठीक है, चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।